जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर हिंदुस्तानी आर्मी के खिलाफ बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया है कि हिंदुस्तानी आर्मी नौजवानों के गले में बंदूक डालकर उन्हें फोटो खिंचवाने के लिए दबाव डालती है और इनकार करने पर इनकाउंटर की धमकी देती है। महबूबा मुफ्ती ने यह बयान हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर समीर टाइगर का एनकाउंटर करने वाले मेजर रोहित शुक्ला के खिलाफ दिया है। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक नौजवान से मुलाकात के बाद हिंदुस्तानी आर्मी पर उसकी पिटाई का इल्जाम लगाया। उन्होंने मेजर पर कश्मीरी लड़कों के साथ ज्यादती करने और जुल्म करने तक की बात कही। मेजर शुक्ला ने इसको आर्मी कैंप में बुला के ले गए, जैसे कि बता रहा था। वहाँ आपने देखा इसकी इतनी पिटाई हुई है और इसको ये कहा गया है कि आप गले में बंदूक डाल दो और हम आपकी फोटो लेना चाहते हैं। अगर आप बंदूक नहीं डालेंगे तो मैं अपनी बंदूक डाल के आपका एनकाउंटर कर दूंगा। बिना किसी पुख्ता सबूत के महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर रोहित शुक्ला की हुब्बुल वतनी पर भी सवाल कायम कर दिए। ये वही मेजर रोहित शुक्ला हैं जिन्हें दहशतगर्द समीर टाइगर ने चैलेंज किया था और उसके 24 घंटे के अंदर ही मेजर रोहित शुक्ला ने उसे मार दिया था। लेकिन महबूबा मुफ्ती अब ये कह रही हैं कि मेजर रोहित शुक्ला समेत हिंदुस्तानी आर्मी के जवान कश्मीर के हालात खराब कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि गवर्नर साहब इसका नोटिस लेंगे, जो आर्मी के चीफ है इसका, यहाँ जो कोर कमांडर साहब है इसका नोटिस लेंगे और ये जो अजय शुक्ला मेजर है उनसे पूछताछ हो कि भाई आपने इस बच्चे के साथ इतना जुल्म क्यों किया। महबूबा मुफ्ती हिंदुस्तानी आर्मी पर इल्जाम ही नहीं लगा रही, बल्कि इसकी आड़ में वो सियासत कर रही हैं। उन्हें लगता है कि आर्मी पर इस तरह के इल्जाम लगाकर वो मकामी लोगों का वोट बटोरने में कामयाब हो जाएंगी। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं कि उनकी सियासत का फायदा अब पाकिस्तान और उसकी जमीन पर पल रहे दहशतगर्द उठा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती से मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये अब इनसे बात नहीं होगी और बात करनी है तो कश्मीर में कुर्बानियां देने वालों से बात करो और अगर करनी है तो मुझसे कर ले बात। वहीं महबूबा के साथ हुकूमत चलाने वाले रियासती बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि महबूबा सियासी फायदे के लिए इस तरह के बयानात दे रही हैं। उन्होंने कहा कि जो महबूबा आज हिंदुस्तानी आर्मी के खिलाफ बयान दे रही हैं, वही पहले इनकी तारीफ करते नहीं थकती थी। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर की जनता की रक्षक है। भारतीय सेना के जवानों ने अपने सीने पर गोलियां खाकर बलिदान देकर जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे नागरिकों की रक्षा की है। और महबूबा मुफ्ती जी जब जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी, वो यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन थी और तब वो सेना के जवानों की तारीफ के पुल बांधती थी। और कई बार उन्होंने कहा कि अगर भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में ना हो तो पाकिस्तान के आतंकवादी कश्मीर को कब्रिस्तान बना दे। आर्मी के जराये के मुताबिक इस मामले में साबिक सीएम की दिलचस्पी सियासत से मुतासिर है और आने वाले इंतखाबात को देखते हुए महबूबा ऐसा बयान दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं महबूबा के सुर में सुर मिलाते हुए अली मोहम्मद सागर ने भी पुलवामा के नौजवानों के आर्मी कैंप बुलाकर मारपीट किए जाने की तनकीद की है। उनकी जो आज़ादी राय है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको रोका जाता है तो उसको कंडेम करती है। लिहाजा जहां कानून के तहत कोई कार्रवाई करनी, वहां आप क्यों अपने कानून अपने हाथ में लेकर लोगों को गिरफ्तार करोगे, पकड़ोगे, मारोगे। ये थोड़ी ये वो शख्सी राज है। हम कहते हैं जमहूरियत है हमारे मुल्क में, तो फिर अगर ये मिलिट्री के हाथ में या आर्मी के हाथ में रहे, वही फैसला करें किसको मारना है, किसको रखना है, किसको गिरफ्तार करना है, ये गलत बात है। इसको कंडेम किया जाना चाहिए। वहीं मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने महबूबा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि शहीदों की चिताओं के साथ सियासत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जितेंद्र सिंह ने आर्मी पर लगाए गए महबूबा के इल्जामात को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती जैसी लीडरों का मुंह उस वक्त बंद हो जाता है जब मुल्क की हिफाजत करते हुए आर्मी का कोई जवान शहीद हो जाता है। जब किसी सैनिक की मौत हो जाती है या शहादत हो जाती है
तो तब इनकी जबान लड़खड़ाती है एक शब्द भी निंदा का कहने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कहने लगता है कि भारत में इतनी स्वतंत्रता है इस गणतंत्रीय राज्य में, और साथ ही साथ फौज एक सॉफ्ट टारगेट है क्योंकि वो ऊपर से जवाबी कोई कार्रवाई करेंगे नहीं, और इसलिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन देश जागरूक हो चुका है और ये शहीदों की चिताओं पर रोटियां सेकने का काम अब ये देश और अधिक बर्दाश्त नहीं करेगा। रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने महबूबा मुफ्ती की बातों को संजीदगी से ना लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसी ही बातें करके महबूबा सत्ता हासिल कर पाई थीं, इसलिए उनकी बातों को संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है। आई स्टैंड बाय आवर फोर्सेस। उनको हमने डायरेक्शन दी हुई है, वो कहीं ऐसी जाप्ती नहीं करते हैं। पुलिस के कुछ केसेस में हमें जहां पता चला था कि थोड़ा जाती होती है, उन सब लोगों को हम शिफ्ट कर रहे हैं। बट स्टिल वी स्टैंड विद आवर फोर्सेस। नंबर दो, जहां कोई जाति होगी स्पेसिफिक, उसकी हम जांच भी कराते हैं। महबूबा जी की जो दिक्कत है, परेशानी है, उससे सिंपैथी क्यों नहीं रखते हैं? इस वक्त चुनाव का वक्त है, वो महसूस उनकी पार्टी टूट रही है, काफी खराब हाल में है, और वो बेसिकली इसी किस्म की सपोर्ट से ताकत में आई थी। तो इसलिए वो बोल रही हूँ कि ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं आपको। हमारे सुरक्षा बलों का किसी महबूबा मुफ्ती जी के बयान से मनोबल नहीं गिरने दिया जाएगा। जब हम अपने सुरक्षा बलों के साथ है तो बयानों से उनका कोई सुरक्षा मनोबल नहीं। जम्मू कश्मीर में शहीद औरंगजेब को अगवा करके कत्ल किए जाने के मामले में जांच कर रही पुलिस ने आरआर के 3 जवानों को हिरासत में लिया है। जराये की माने तो इन 3 जवानों ने मिलिटेंट्स के लिए मुखबिरी की थी, जिसके बाद छुट्टी पर घर जा रहे औरंगजेब को अगवा कर उनका कत्ल कर दिया गया था। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि वो अभी राष्ट्रीय राइफल्स के 2 जवानों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में ये पहला मौका है जब किसी आर्मी के जवान पर यह सवालिया निशान लग रहा है कि उसने मिलिटेंट्स के लिए मुखबिरी की हो। बता दें आपको कि जून 2018 में ईद से पहले आर्मी की 44 आरआर के राइफलमैन औरंगजेब छुट्टियों पर पुंछ अपने घर जा रहे थे। इस दौरान मिलिटेंट्स ने पुलवामा और शोपिया के रास्ते में उन्हें निजी टैक्सी से अगवा कर लिया था। कालमपुरा से करीब 15 किलोमीटर दूर ऊसू गांव में अगले दिन औरंगजेब का गोलियों से छलनी लाश मिली थी। पंचायती और बल्दिया इंतखाबात में अपने उम्मीदवार उतारकर कड़े तेवर दिखाने वाले बसोली के साबिक एमएलए चौधरी लाल सिंह का डोगरा स्वाभिमान संगठन बीजेपी के खिलाफ पार्लियामेंट्री इंतखाबात लड़ने की तैयारी में है। 2 बार कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर उधमपुर डोडा पार्लियामेंट्री हलके से इंतखाबात जीत चुके बीजेपी के साबिक एमएलए की पार्लियामानी इंतखाबात लड़ने की तैयारी ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी की मुसीबत बढ़ा दी है। जी सलाम के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट राजन वैद ने इस बारे में लाल सिंह से खास बातचीत की। चौधरी लाल सिंह जो अपनी विवाद बातों के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने जम्मू के लिए जो एक स्टैंड लिया था रसाना के केस के वक्त, अब डोगरा स्वाभिमान संगठन की ओर से न बल्कि आम चुनावों में बल्कि विधानसभा चुनावों में भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे। चौधरी लाल सिंह मौजूद हैं हमारे साथ। सर, ऐसा फैसला क्यों लिया, क्या जरूरत क्या थी इसकी? आप बेहतर जानते हैं कि जम्मू के साथ जिस तरीके से नाइंसाफी और डिस्क्रिमिनेशंस, इम्तियाज जिस तरीके से चल रहा है, इतने बरसों से बर्दाश्त कब तक होगा? क्या बीजेपी के अंदर डर है कि लाल सिंह का जो कद है वो काफी बढ़ गया है और ये उनके लिए ठीक नहीं है? मेरा कद है कहाँ, मैं 5 फुट 4 इंच असली डोगरा हूँ, प्योर डोगरा हूँ। मेरा बेचारा क्या कद है? तो कश्मीर में अपने कैंडिडेट क्यों नहीं लेंगे आप? क्योंकि कश्मीर भी हमने कहा है कि कश्मीर में जो कश्मीर के लोग नौजवान नए आए हैं वो लड़ रहे हैं ना वहाँ, और जम्मू में हम इसलिए लड़ रहे हैं कि जम्मू के हमने 25 निकाती जो प्रोग्राम हमने दिया है, अपना विजन दिया है, जो जम्मू के जख्म है, हम उसी पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा मकसद क्या मुख्य मांगे क्या हैं? जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। आप देखेंगे जब पब्लिक सर्विस हम कहते हैं 2 होने चाहिए, कश्मीर का अलग जम्मू का अलग। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 हैं, ITI 2 है, IIM 2 है, एम्स 2 है, तो ये वाई नॉट दिस? और जिससे बच्चे हमारे कहते हैं हमारे साथ जायती होती है, और वाकई आप देखोगे तो यह पोस्टर्स निकलती हैं
मोर देन 80% वही ले जाते हैं। और यहाँ आपको नहीं लगता कि आपके अलग कैंडिडेट जब आप उतारेंगे उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा? हम किसी के फायदे के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं, हम तो जम्मू के फायदे के लिए पैदा हुए हैं। हम किसी पार्टी को उसका फायदा देखना है क्या? तो आमने सामने टक्कर आप लेने को तैयार हैं, खासकर बीजेपी के साथ जम्मू खित्ते में? हम तो किसी के साथ भी जम्मू के लिए टक्कर लेने के लिए तैयार हैं, कोई भी, एनी वन। वी आर फाइटिंग फॉर जम्मू पीपल्स। और जम्मू के साथ किसी किस्म की नाइंसाफी जो लगातार 72-73 सालों से हो रही है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। उसके लिए कोई भी सामने आए, उसमें कौन सी बात है? जब लोकराज है, कहीं कौन सी किसी को तलवार लेके जाना है, किसी को बंदूक लेके जाना है। चौधरी लाल सिंह, जिनका ये अब ये वाजे हो चुका है कि ये डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है अपने कैंडिडेट उतारेगा आम चुनावों में, असेंबली चुनावों में, और सीधी आमने सामने की टक्कर लेने को तैयार हैं चौधरी लाल सिंह बीजेपी के साथ। अब देखना होगा बीजेपी को इसका कितना नुकसान या फायदा होता है। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से चौधरी लाल सिंह ने पिछले दिनों में एक मुहिम चलाई है जम्मू के अंदर, काफ़ी सपोर्ट जो है लोगों का उनको मिल रहा है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू।